हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड के बारे में एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसके बारे में आप लोग लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर इस लेटर में क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। ये लगातार जो है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो है कॉल कर रहे हैं। साथ ही एनआईओएस डीएलएड के लेकर के क्या अपडेट है, उसको लेकर के क्या चल रहा है, जो केसेस हुई है उसका क्या है, कब होगा सुनवाई, ऐसी भी प्रश्न जो है लगातार आप लोग पूछ रहे हैं। तो इन सब का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा दोस्तों। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि आज दो बड़े ही इंपॉर्टेंट केस जो है वो उनकी सुनवाई आज कोर्ट में होने वाली है, तो उससे क्या निकल करके आ सकता है, इसके बारे में भी जो है चीजें आपको सभी को बताई जाएंगी दोस्तों। इन सब का आंसर आपको मिलेगा दोस्तों। तो एनआईओएस डीएलएड की आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट जो सुनवाई होने वाली है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई होने वाली है एनआईओएस डीएलएड के मान्यता को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के दोस्तों। तो उसमें क्या क्या चीजें जो है पॉजिटिव निकल करके आ सकती है, ये सारी बातें आप सभी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए कि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल करके आए तो शीघ्रता से आप तक पहुंच पाए और आप उस बात को जो जान सके कि ये आपके हित में क्या है। देखिए दोस्तों, तो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के पहली बात की दो इंपोर्टेंट सुनवाई हो रही है और दूसरी की एक लेटर वायरल हो रहा है। उस लेटर में क्या है, उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में आप सभी पूछ रहे हैं। तो देखिए, इसको उस लेटर में जो है वो गैजेट को लेकर के चीजें रखी हुई है। गैजेट के बारे में जो है उस लेटर में बात हो रही है कि गैजेट में कब तक जो रिकॉग्निशन लेटर है उसको कब तक प्रकाशित किया जाएगा, उसको क्यों प्रकाशित नहीं किया गया, इसी को लेकर के जो चीजें हैं उसमें लिखी हुई है। गैजेट को लेकर ही उसमें बोला गया है। लेकिन एनसीटी का जो रवैया है, एनसीटी का जो रवैया रहा है, उस पर भी जो है क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। आप देखेंगे कि एनसीटी जो है घुमा घुमा जवाब दे रहा है। जब आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था कि उसको गैजेट में पब्लिश क्यों नहीं किया गया, तो एक घुमा घुमा जवाब दिया था कि नहीं, इसको गैजेट में प्रकाशित करने के लिए जो है पोस्ट से चीजें जो है वो भेज दी गई है, तो उसका रिप्लाई आने वाला है। ऐसे घुमा घुमा करके जो है एनसीटी जो है वो जवाब दे रहा था। तो उसका ये रवैया जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, ये निश्चित रूप से जो है दोस्तों उस पर प्रश्न लगने वाला है और प्रश्न जो है वो लग रहा है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है वो उठ रहे हैं। तो इसमें दोस्तों ये जो वायरल हो रहा है लेटर, उसमें ये लिखा हुआ है कि एनआईओएस डीएलएड जो है, तो एनआईओएस डीएलएड को स्वीकृति जब 22 सितंबर 2017 को मिली थी। ध्यान दीजिएगा कि एनआईओएस डीएलएड को स्वीकृति मिली थी 22 सितंबर 2017 को। तो जो रिकॉग्निशन लेटर भेजा गया था उसको गैजेट में शामिल क्यों नहीं किया गया, ये इस लेटर में पूछा गया है कि 22 सितंबर 2017 को जो रिकॉग्निशन लेटर भेजा गया था उसको गैजेट में शामिल क्यों नहीं किया गया। तो इसको कब तक जो है इस रिकॉग्निशन लेटर को गैजेट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि 14 से 15 लाख जो एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो जो है इधर उधर भटक रहे हैं मान्यता को लेकर के, कि वो जो है 18 महीने जो है उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ एनआईओएस डीएलएड किया। कब? जब उनको जो है स्वीकृति मिली तब तो उन्होंने किया, लेकिन उसको गैजेट में शामिल नहीं किया गया, तो इसके चलते वो उनको भटकना पड़ रहा है। तो इसको कब गैजेट में शामिल किया जाएगा, भारत के राजपत्र में इसको शामिल किया जाए, ताकि 14 से 15 लाख जो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी है इनको न्याय मिल सके। तो ये उस लेटर की सच्चाई है। अब बात करते हैं जो जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है कि दो इंपॉर्टेंट सुनवाई आज होने वाली है, तो वो कौन सी केस है जिसकी सुनवाई आज होने वाली है, उससे क्या चीजें जो है निकल करके आ सकती है दोस्तों। तो दो जो इंपॉर्टेंट सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसका नाम है पहला केशव दास केस की सुनवाई होने वाली है और साथ ही वेस्ट बंगाल वाले केस की। तो वेस्ट बंगाल वाले केस की और केशव दास वाले केस की जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो दूसरी सुनवाई है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है दोस्तों। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसलिए क्योंकि वहां पे गैजेट को लेकर के केस किया गया है और सीधे पार्टी जो है वो पब्लिकेशन कमेटी एनआईओएस को, यूनियन ऑफ इंडिया को और एनसीटी को बनाया गया है। और वहां पे चारों पक्ष जब मौजूद रहेंगे तो किसने क्या गलती की है जो है सामने सामने चीजें आएंगी। और वहां पे गैजेट को लेकर के ही जो केस चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वहां की सुनवाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। इसलिए सभी एनआईओएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है उनको आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट पे ध्यान लगा कर रखना होगा कि वहां से क्या पॉजिटिव चीजें जो है वो निकल करके आती है और उसका कितना फायदा जो है उनको हो सकता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट से है, क्योंकि वहां पे चीजें जो है आज पॉजिटिव निकल करके आने की उम्मीद है। तो आप जितने भी एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी है वो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको सारा अपडेट जो है जैसे ही एनआईओएस डीएलएड के
को लेकर के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, खास करके गैजेट को लेकर के, क्योंकि गैजेट को क्यों नहीं, गैजेट भारत के राजपत्र में जो है वो रिकॉग्निशन लेटर को क्यों प्रकाशित नहीं किया गया, इसको लेकर के केस जो है वहां पे किया गया है। तो जैसे ही वहां पे सुनवाई समाप्त होगी, जो अपडेट निकल कर आएगा उसको लेकर के हम इस यूट्यूब चैनल पर जरूर आएंगे आप सभी के लिए दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।